बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौम क्लास, कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने गुज़श्ता लेक्चर में दरख्वास्त पढ़ी थी और आज के लेक्चर में 8वां लेक्चर हमारे पास है। इसमें आप सब बच्चों को अपने इदारे की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम ख़त पढ़ेंगे कि पेपर में ख़त को हमने कैसे लिखना है। हमारा जो सालाना इम्तिहान है उसमें सवाल ख़त और दरख्वास्त दोनों एक दूसरे की ज़िद पे चॉइस पे आते हैं कि हम चाहें तो उसमें दरख्वास्त लिखें, हम चाहें तो उसमें से ख़त लिखें। तो पिछले लेक्चर में हमने दरख्वास्त को पढ़ा, उसके बारे में आपको अहम मालूमात से आगाही दी। आज हम इसमें ख़त पढ़ेंगे। तो ख़त में अहम और ज़रूरी चीज़ें क्या है, इसका एक पूरा जो है नक्शा को मैंने वाइट बोर्ड पे बना दिया है। मिसाल के तौर पे प्यारे बच्चों, हम तहरीर हमारे पास ख़त है, ये हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ख़त कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं। तो ख़त हम लिखना चाह रहे हैं किसके नाम है और इसका मकसद क्या है। दोस्त के नाम है, मकसद आगे देखिए मैंने कौसैन में जो जुमला लिखा जाता है उसको जुमला मुतरज़ा कहा जाता है। जुमला मुतरज़ा की सूरत में मैंने आगे उसका उन्वान लिखा है कि रूठे दोस्त को मनाने के लिए। नीचे आ जाए ख़त का जो पूरा नक्शा आपके सामने है। यहाँ पे शुरू में हम लिखेंगे पहली लाइन में, इसकी दाएं जानिब जो हमारा पेज है, इम्तिहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ के साथ किसी भी किस्म की अलामत का हमने इस्तेमाल नहीं करना। उसके बिल्कुल नीचे हम लिखेंगे तारीख, वो तारीख जिस दिन हम ख़त लिख रहे हैं। तो 18 दिसंबर 2020 ये तारीख आज की चूंकि मैंने लिख दी है, ख़त आज लिख रहा हूँ, लेकिन आप इम्तिहान में जो जिस दिन लिख रहे होंगे आप उस दिन की ही तारीख लिखेंगे। उसके बाद दोस्त के नाम है, तो दोस्त के नाम आप इसको अलकाब देंगे। ये हमारे पास मकाम रवान की ये तारीख, ये ताज़ीमी अलकाब है हमारे पास, प्यारे दोस्त। इसके बाद अलामत फ़जाइया का इस्तेमाल किया गया है और आपने ये लाजमी करना, नहीं करेंगे तो इसमें से नंबर काट जाएगा। उसके बाद है तस्लीमात। तस्लीमात में सलाम दुआ किया जाता है। तो हमने लिखा अस्सलामु अलैकुम, हमारे पेज की दाएं जानिब भी। फिर इस लाइन पे आगे हमने कुछ नहीं लिखा, अलामत रज़ाइया के बाद पूरी लाइन हमने स्किप की हुई है, इसलिए कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आपने ही ऐसे ही तहरीर बनानी है। फिर जो तहरीर आपने बनानी है उसका पैराग्राफ आपने पहले 2 लफ्ज़ की जगह जो है वो छोड़नी है। पैराग्राफ की शेप में आपने तहरीर को लेके आना है। तो यहाँ से शुरू करना, जिसको भी ख़त लिखें, चाहे आप अब्बू को लिखें, अम्मी को लिखें, मामू को लिखें, दोस्त को लिखें, भाई को लिखें, किसी को भी लिखेंगे तो पहली तहरीर आपकी नहायत सादा और खूबसूरत लफ्ज़ों में है कि मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहता हूँ। कोई इसमें मुश्किल वर्डिंग नहीं है, बिल्कुल आसान और सादा लफ्ज़ों में है। इसके बाद आप जो जिसको लिख रहे हैं, जो मकसद है उसकी तरफ आपने आना है। ये आप इस तरह लिखेंगे। ख़त की जितनी तहरीर आपके पास होगी आप कोशिश करें कि उसको आप पैराग्राफ की सूरत में तकसीम कर दें। कम से कम 2 पैराग्राफ तो ज़रूर होने चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं बना सकते। तो एक पैराग्राफ मैंने यहाँ तक लिखा। अब इस पैराग्राफ की ये आखिरी लाइन है, इस पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन आपकी जहाँ ख़त्म हो जाए, फर्स्ट करें यहाँ ख़त्म होती है, आप इसे खत्म के साथ यहाँ इधर हो रही है तो यहाँ खत्म लगा दें, इधर हो रही है यहाँ खत्म लगा दें, यहाँ पे खत्म होगी। फिर उससे आगे आपने लाइन स्किप करनी होगी। नए पैराग्राफ में फिर 2 लफ्ज़ों की जगह छोड़ दी है, फिर पैराग्राफ शुरू किया है और पैराग्राफ लिख रहे हैं। इस तरह इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन ये है, ये भी जहाँ पे तहरीर खत्म होगी आपने खत्मा के साथ उस लाइन को खत्म करके आगे लाइन स्किप कर देनी है। फिर तहरीर पूरी जो लफ्ज़ मज़मून हमारे पास होगा वो जब खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे वाली लाइन को दोनों जानिब से स्किप करके दरमियान में प्यारे दोस्त के बिल्कुल एंड नीचे हम लिखेंगे ज़्यादा आदाब न्याज। अगर तो आपसे कोई छोटा है जिसको आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा प्यार भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद फिर आ जाए आप दाएं जानिब में मैंने एक लफ्ज़ का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, वो आप कर भी लें तो उसका फ़ायदा है, ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं। वो लफ्ज़ हमारे पास कौन सा है, वो लफ्ज़ हमारे पास है, वो एक अलग लाइन फिर उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी और वो लफ्ज़ होगा यहाँ पे आपका वसलाम। वसलाम का यहाँ पे इस्तेमाल करने के बाद फिर आप लिखेंगे आपका दोस्त, अलिफ, बे और जीम। इस तरह से पूरी
ख़त की एक तहरीर मुकम्मल हो जाएगी। और अगर आप इसी तरह से अपनी इस ख़त की तहरीर को खूबसूरती के साथ लिखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको 10 में से 10 नंबर ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसमें मज़ीद किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है, मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।